हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक प्रॉब्लम लेके आए हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पर। कल हमने फर्स्ट डेरिवेटिव न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट किया था। आज हम एक सेकंड डेरिवेटिव की प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले सेकंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मेट होगा फार्मूले का, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कल जैसे हमने स्टार्ट किया था कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले का ही हम डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बट जैसा आपने ये में सबसे पहला स्टेप यही है कि न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस यू डेल एफ एक्स जीरो। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये तो कांस्टेंट टर्म है, यू यहाँ वेरिएबल टर्म है और u वेरिएबल। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने फंक्शन ऑन x लिखा, बट राइट हैंड साइड में x कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक्चुअल में x जो है u में छिपा हुआ है। आप देखेंगे u इक्वल टू आपने लिखते हैं बार बार x माइनस एक्स जीरो अपॉन h। तो एक्चुअल में राइट हैंड साइड x का ही फंक्शन है, बट इसको u की टर्म में हमने मैनेज किया है। अब अगर हम इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल करेंगे तो x हमारे फार्मूले में है नहीं, तो इस फार्मूले को u के रेस्पेक्ट में कर देंगे और लास्ट में u का विद रेस्पेक्ट टू x जो भी इस फार्मूले से जो भी आंसर आएगा ये आएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एच। उससे और मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स ये मैंने फार्मूला लिखा है आपको चेन रूल से। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू वन अपॉन एच मैंने पहले लिख दी। अब डी बाई डी यू ऑफ एफ एक्स यहाँ से शुरू करें, ये जीरो टर्म हो जाएंगी। एफ एक्स जीरो कॉन्स्टेंट है, u के रेस्पेक्ट में सेकंड टर्म का डिफरेंशियल आपका u वन हो जाएगा, बचेगा ये डेल एफ एक्स जीरो। जब इसको करेंगे तो u स्क्वायर माइनस u उसकी मल्टीप्लाई होके आएगा, तो ये 2u माइनस वन हो जाएगा फैक्टोरियल 2। थर्ड टर्म अगर देखें तो वो होगी u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल थ्री एफ एक्स जीरो। ये हो गया फैक्टोरियल 3। तो इसकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो आप इसका डिफरेंशियल करोगे यू के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा यू क्यूब, ये प्रोडक्ट हो गया यू क्यूब माइनस थ्री यू स्क्वायर, और u कितने आएंगे, और ये आ जाएगा u थ्री यू स्क्वायर प्लस के u आएगा तो इससे 3u स्क्वायर आ जाएगा, डिफरेंशियल करेंगे माइनस के 6u और प्लस के p कितने आएंगे, देखा ये सॉरी u कितने आएंगे देख सकते हैं आप। u आएंगे आपके जब माइनस के इसकी मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो ये आपका लास्ट फाइनल आंसर 3u स्क्वायर माइनस 6u। तो इसकी मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी आपका, पहले दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर माइनस के 3u प्लस 2, और इसकी मल्टीप्लाई u से और करेंगे तो आप देख सकते हैं u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 आ जाएगा और डेल थ्री एफ एक्स जीरो। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म का जब करेंगे आप तो भी कुछ आंसर आएगा, वो आप नोट करते जाना। अगर इसका फिर हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन डिफरेंशियल करें तो अगेन यही प्रोसेस अपनाना होगा कि डी बाई डी यू ऑफ एफ डैश एक्स जो आप यहाँ कर चुके, और डी क्योंकि एफ डैश एक्स भी यू में आ रखा है आपका एक्सप्रेशन, तो डी यू बाई डी एक्स की लास्ट मल्टीप्लाई जो वन अपॉन एच होगी अगेन, तो वन अपॉन एच और वन अपॉन एच और मल्टीप्लाई करके वन अपॉन एच स्क्वायर। अब फिर इसका ये टर्म फिर जीरो हो जाएगी, तो फर्स्ट टर्म डेल टू स्क्वायर से शुरू होगी, टू यू का डिफरेंशियल 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका यही बचेगा केवल डेल टू एफ एक्स जीरो। फिर इसका विद रेस्पेक्ट टू u अगेन करोगे तो 6u माइनस 6 और फैक्टोरियल 3 भी 6 होता है, तो u माइनस 1 बचेगा, ये बचेगा। फोर्थ वाली टर्म का मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें u के रेस्पेक्ट में, देन अगेन सेकंड करें तो ये आएगा। ये आपको थोड़ा लर्न कर लेना है। अब
ये फार्मूले बन गए। अगर आप डेरिवेटिव, अगर क्वेश्चन में डेरिवेटिव पूछा जाता है, किसी एनी गिवन आर्गुमेंट पे डेरिवेटिव पूछा जाता है, तो ऑलवेज यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यू की वैल्यू 0 होते ही, जैसे आपने कल देखा था, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला का आंसर बड़ा सिंपल बन जाता है, डेल एफ एक्स 0, ये माइनस के 1/2 डेल एफ एक्स 0, प्लस के यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, डेल 3 एफ एक्स 0 प्लस 1/4 डेल 4 एफ एक्स 0। इस तरह से चलता है, अल्टरनेटिव प्लस माइनस और 1, 1/2, 1/3 चलते रहेंगे। अगर यहाँ पर भी ऐसे पूछा जाता है, यहाँ पर भी u = 0 ही रख देंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई नहीं देता, तो u को 0 ही पुट कर दें आप, तो कांस्टेंट टर्म बचेंगी और उसको कैलकुलेट करके हम आंसर पूछ सकते हैं, आप आंसर पर आ सकते हैं। एक क्वेश्चन प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑब्टेन वैल्यू ऑफ d2y/x² एट पॉइंट x = 0.96। तो 0.96 सबसे पहले देख लें, फर्स्ट ये वैल्यू है। अगर ये सेकंड या थर्ड वैल्यू भी होती तो तब भी u की वैल्यू 0 ही होती। सेकंड वैल्यू अगर होती तो आप ये सेकंड वैल्यू यूज करते, दिस वन सेकंड नंबर पर जो होती। तो इन्होंने तो इनिशियल वैल्यू पर ही पूछा है। इनिशियल वैल्यू पर आप जानते हैं, अगर डबल डेरिवेटिव पूछा है तो डेल 2 सेकंड डिफरेंस से स्टार्ट हो गया हमारा फार्मूला। तो ये होगा पहले ही, ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव में होता। तो ये यहां से स्टार्ट होगा फर्स्ट एंट्री, ये वाली, देन ये 3 वैल्यू। तो x = 0.96 है, x भी आपका 0.96 है, h 0.02 है, देख सकते हैं, दिस माइनस दिस कॉमन सेम डिफरेंस है, तो ये 0.02 हुआ। u का फार्मूला होता है x - x0/h, तो 0 - 0/0.02 = 0 आ गया। अब f" का फार्मूला अभी हमने पहले पेज पर डिस्कस किया है आपसे, वो ये होता है 1/h² डेल टू एफ एक्स 0। तो जैसे ये फार्मूला मैंने फिर लिखा है 1/h² डेल टू एफ एक्स 0, u - 1 डेल थर्ड डिफरेंस एफ एक्स 0। अगर ये 0.98 पे पूछा होता तो यहाँ एफ एक्स 1 आ जाता, क्योंकि x0, x1, x2, x3 इस तरह से वैल्यू है ये, तो तब ये सेकंड वैल्यू यूज होती। अब एफ एक्स 0 पे ही पूछा है, पहली एंट्री पर, पहली आर्गुमेंट पे पूछा है, तो फर्स्ट जितने भी टेबल में फर्स्ट डिफरेंस हैं वो ही आंसर में यूज होंगे। तो यहाँ पर डेल टू एफ एक्स 0 ये वैल्यू लिखी है मैंने, प्लस u की वैल्यू जैसे आपने यहाँ देखा 0 है, 0 - 1 डेल ये वैल्यू लिखी मैंने, प्लस 1/24 मीन्स फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है। तो 0 - 0 प्लस 22/24 माइनस 0.004, ये कैलकुलेट करना है हमें वैल्यू। 1/002 का स्क्वायर आप देख सकते हो क्या होगा, ये हो गया 1/002 हो जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करेंगे आप, तो 10,000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10,000 को 4 होगा यहाँ पर, 10,000 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 2500 आ जाएगा। तो ये 1/002 के स्क्वायर की वैल्यू आई। ये एज इट इज, ये आपने माइनस की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, ये 22/24 की वैल्यू लिखी। इन तीनों को ऐड करके वैल्यू फिर 2500 में मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता है -1.925। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, तो हैंस d2y/dx² = -1.925 एट भी लिख दें, एट x = 0.96। तो ये फाइनल आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। और किसी अगर वैल्यू, अगर x की वैल्यू आप कहें तो कि 0.97 पे निकालो, तब आप x की वैल्यू 0.97, x0 है आपका 0.96, तो तब आप u की वैल्यू 0 नहीं बना पाएंगे। u की वैल्यू जो भी आएगी तो वो ही यूज करेंगे।
बट अगर इनमें से दिए हुए आर्गुमेंट में से पूछता है डिफ्रेंशिएशन तो u 0 ही होगा, और इनमें से अलग इनके बीच की वैल्यू को पूछता है तो u की वैल्यू जो भी आएगी वो यूज करेंगे फॉर्मूले में। ओके, ये प्रॉब्लम आप डिस्कस कर लें, सॉरी रिवाइज कर लें। आगे हम एक दो क्वेश्चन आप ऐसा लेंगे जिसमें u की वैल्यू 0 नहीं होगी। ओके, थैंक यू।